किसी ने मैसेज किया है, बहुत सारे मैसेजेस किए हैं सेहत से संबंधित कि सर अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है तो ऐसा होता है, तो फिर लोग ये टेस्ट क्यों रिकमेंड करते हैं। काफ़ी सारे मैसेजेस थे। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, देखिए मुझे बड़ी खुशी है आपके मैसेजेस पढ़ के कि एटलीस्ट अब आप इन चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर दी। क्योंकि जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर दी तो अब आपको समझ में आ रहा है कि कब क्या दिक्कत होती है, तो उसके लिए क्या टेस्ट रिकमेंड किए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी डॉक्टर आपको कुछ भी कह देगा और आप उसकी बातों में आ जाओगे। तो आपने अपनी सेहत को लेके अब गंभीरता दिखानी शुरू कर दी है, और अब आपको समझ भी आ रहा होगा कि पूरी तरीके से डॉक्टर्स पे निर्भर नहीं रह सकते। अपनी भी जानकारी होनी चाहिए। अगर अपनी जानकारी होगी तो हमें पता रहेगा, इस बात का हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन हमें सही गाइड करता है डॉक्टर, कौन हमें गलत गाइड कर रहा है। और हम अपनी समस्या के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सकेंगे उतना ही हम प्रिकॉशन ले सकेंगे, और अगर हम जितना प्रिकॉशन लेंगे उतना ही हम आसानी से उस समस्या से बाहर निकल पाएंगे। तो ये चीज़ आपकी बड़ी अच्छी है, क्योंकि देखिए मैं तो आपको गाइड कर सकता था और जितना मैं कर सकता था उतना मैंने कर दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा गाइड करने के लिए। वही बातें हैं, मैं रिपीट ही कर सकता हूँ उन बातों को, पर नया कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बहुत स्पष्ट तौर पे अच्छे से ये बातें बताई हैं कि पुराने ज़माने के लोग कैसे चिकित्सा करते थे, कैसे इलाज करते थे। वो व्यक्ति की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते थे और इम्यूनिटी सारी बीमारियाँ ठीक कर देती थी। वहाँ पे टेस्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि टेस्ट करवा लो ना करवा लो, हमें तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है और इम्यूनिटी अपने आप सारी बीमारियाँ ठीक कर देती है। ठीक से खुराक लेनी है, जैसे जो भी चीज़ें होती हैं बस। और नए ज़माने के जो लोग होते हैं वो कैसे करते हैं, वो दवाइयाँ देते हैं। वो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग नहीं करते, वो बीमारी को दूर करते हैं। इम्यूनिटी कमज़ोर होती जाती है बीमारियों से, वो दवाइयों से, और जैसी दवाइयाँ छोड़ोगे बीमारियाँ फिर वापस आ जाती हैं। दवाइयों से इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जिस तरीके की दवाइयाँ देते हैं, क्योंकि ये दवाइयाँ बीमारी को ठीक करने के लिए दी जाती हैं, इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए नहीं। और बाकी प्रिकॉशंस के ऊपर कोई बात ही नहीं करता है। क्योंकि बार बार अगर जैसे सपोज़ किसी को जुकाम हो गया तो डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर ने तो जुकाम की दवाई दे देंगे, डॉक्टर ये तो बताएगा नहीं कि जुकाम क्यों हुआ, ठंड लग गई। अब किसी को नहीं पता ठंड कैसे लगती है, क्यों लगती है, वो गलती वही बार बार करेगा, वो बार बार बीमार होगा, बार बार डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर दवाई दे देगा। तो ठीक कैसे होगी जब आप जागरूक हो जाएंगे अपनी बीमारी की वजह से, बीमारी को लेके कि किस वजह से ये बीमारी होती है। अगर आप उस वजह को ही ठीक कर लेंगे तो फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ठीक हो जाओगे, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर लोगे। तो बस मुझे यही कहना है कि देखो बीमारी तुम्हारी है, जागरूक भी तुमको ही होना पड़ेगा, किसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तड़प तुम ही रहे हो। और ये मुझे आपकी एक बात अच्छी लगी कि अब एटलीस्ट एक तो आप बताते हो कि क्या कर रहे हो, तो पता चलता है ना। नहीं तो मुझे कौन सा कैसे पता चलेगा आप क्या कर रहे हो। अब आप मैसेजेस करते हो, बता रहे हो, तो पता चलता है कि अच्छा अब ये लड़की अपनी समस्या को लेके जागरूक हो चुकी है, सावधान है, केयरफुल है, और अब तुम ठीक हो जाओगे। अब क्योंकि अब तुमने अपनी ज़िंदगी में अपनी सेहत को प्राथमिकता देनी शुरू कर दिया। जब व्यक्ति अपनी सेहत को प्राथमिकता देता है तो बस फिर सफलता दूर थोड़ी रहती है। सफल अगर हम ये सोचेंगे कोई आएगा हमारी ज़िंदगी को ठीक करेगा या भाग्य ठीक करेगा, कोई नहीं ठीक करेगा। आप ही हो जो अपने भाग्य को बनाते हो या बिगाड़ते हो। अब आपने भाग्य को बनाना शुरू कर दिया, सेहत को ठीक करना शुरू कर दिया, अब ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर यही सोचते रहते कि कोई आएगा डॉक्टर ठीक करेगा दवाई, तो कुछ नहीं होना था। लेकिन अच्छी बात है अब आप अपने आप को लेकर कुछ सतर्क हो, जिम्मेदार हो गए हो अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपने आप को लेकर, और होना भी चाहिए। क्योंकि उम्र निकल जाती है, बीमारी और ख़राब हो जाती है, कोई फ़ायदा नहीं उसका। सकारात्मक सोचें, क्योंकि व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए। अच्छे कर्म करेगा उसके नतीजे अच्छे ही होंगे। एक्सरसाइज करोगे शरीर को मजबूती मिलती है, खुराक पे ध्यान दोगे शरीर को मजबूती मिलती है। बाकी अब कितनी सारी वीडियोज़ हैं वो देखो, आपको जागरूकता होगी, जानकारी मिलेगी। अब ये कह देना कि हर वीडियो अलग अलग बातें बताती है, इसका जो एक्सपीरियंस होता है वो बताती है। इसमें कोई ऐसी नहीं है कि लोग गलत बताते हैं, जिसका जो एक्सपीरियंस है वो बताते हैं। हमें पता होना चाहिए एक्सपीरियंस। अगर हमें पता होगा, देखो अगर हम किसी से पूछते हैं, सपोज़ किसी ने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हमें रास्ता पता नहीं है, लेकिन अगर हम किसी से पूछते हैं कि रास्ते बता दो हमको, और कोई हमें रास्ता बता देता है, चाहे हमें दो चार रास्ते बता दिए, लेकिन अब हमारे पास कुछ ना कुछ रास्ते तो हैं। अब हमारे पास कुछ रास्ते हैं, और वो लोग जो व्यक्ति जिस रास्ते से दूसरी जगह पहुंचा होता है वो अपना रास्ता बता देता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा रास्ता ठीक है, हमारे लिए कौन सा आसान है। तो वो दूसरे लोग जो जानकारी देते हैं उसको पूरी तरीके से गलत नहीं कही जा सकती। जिसको वो जो ठीक लगा उसने बता दिया। लेकिन हमारी जानकारी तो बढ़ गई, हम अब हमारे पास ऑप्शंस हैं, अब हमारे पास विकल्प हैं कि कौन सा विकल्प हम चुने या ना चुने। लेकिन अगर हम बिल्कुल ये छोड़ देंगे कि नहीं बस हमें तो कुछ नहीं करना, जो डॉक्टर करेगा कहेगा वही करेंगे, तो अब डॉक्टर का क्या पता वो सही रास्ता दिखा रहा है नहीं दिखा रहा। ठीक है ना, अपनी जानकारी पूरी होनी चाहिए। डॉक्टर भी अगर फिर हमको गाइड करेगा तो हमें पता रहेगा कि ये डॉक्टर सही बात कर रहा है गलत बात कर रहा है। ऐसी मेरी यही सोच है कि हमें बिल्कुल पूरा डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन हम अपनी बीमारी का डॉक्टर तो बन ही सकते हैं ना, उसके बारे में जानकारी तो पूरी इकट्ठी कर सकते हैं, कम से कम जानकारी तो इकट्ठी कर सकते हैं। दवाइयाँ तो डॉक्टर बताएगा, लेकिन जो देसी तरीके हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जैसे फल फ्रूट खाना, ड्राई फ्रूट्स को भिगो के खाना, पानी पीना, धूप में बैठना, धूप में बैठने से विटामिन डी मिलता है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, पानी अच्छे से पिएंगे। सर्दियों में भी लोग पानी नहीं पीते हैं, सर्दियों में पानी पीना ज़रूरी है, कम से कम 3-4 गिलास पानी पिएंगे तो शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। तो जो भी चीज़ें हैं, खुराक का, एक्सरसाइज का ध्यान रखेंगे, न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे, तो काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं। और बीमारियों का क्या कारण है, उन कारणों को समझ लेंगे और उन कारणों से बचाव कर लेंगे तो भी शारीरिक समस्याओं से बच जाएंगे। तो जो भी आपकी समस्या है, चाहे शारीरिक है चाहे मानसिक है, उससे संबंधित जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप इकट्ठी कर सको करनी चाहिए। फिर आपको क्लियर हो जाता है कि क्या चीज़ें हैं जिनसे आपको बचना चाहिए, तो वो बीमारी अपने आप आपके कंट्रोल में आ जाएगी। थैंक यू।